क्या है ये कुर्बानी? क्या हम जो कुर्बानी करते हैं उसका गोश्त या खून अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचता है? क्या सच में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को ज़िबा किया था, या फिर बेटे की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को फरामोश कर दिया था? अस्सलाम वालेकुम। मैं मुसलसल शॉर्ट्स वीडियो के जरिए बता रहा था कि मैं कुर्बानी के ऊपर एक लॉन्ग वीडियो बनाने वाला हूँ, जिससे हमारे माशरे में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी। हमारे माशरे में 3 तरह की डाउट्स घूमती रहती है, जवाब इस पूरे वीडियो में आपको एंड तक मालूम चल जाएगा। पहला डाउट ये है कि क्या है ये कुर्बानी। दूसरा डाउट ये है कि क्या सच में जो हम कुर्बानी करते हैं वो खून और गोश्त अल्लाह तबारक व तआला तक पहुंचती है। तीसरे डाउट ये है कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सच में अपने बेटे को ज़िबा किए थे, या फिर बेटे की मोहब्बत में अल्लाह तबारक व तआला के फरमान को फरामोश कर दिए थे। सबसे पहले दरूद पाक के फजाइल हमें हदीस मुबारक में मिलता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ लोगो, बेशक बरोज़ क़यामत के दिन दहशत और हिसाब किताब से जल्द निजात पाने वाला वो शख्स होगा जो मुझ पर दरूद पाक कसरत से पढ़ता होगा। एक और बड़ी प्यारी हदीस मिलती है कि जिस शख्स ने जुमा के दिन 200 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है उसके 200 बरस के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो आए हम सभी मिलके एक बार दरूद शरीफ पढ़ते हैं। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से 5000 साल पहले, बल्कि इससे भी ज्यादा पहले, 8 ज़िलहिज्जा को यानी 7 और 8 के दरमियान में जो रात आती है उसमें अल्लाह तबारक व तआला के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आती है। कोई कहने वाला कहता है कि ए इब्राहिम, तुम अपने बेटे को कुर्बान करो। अब आप बेदार होते हैं तो बहुत सोचो फिक्र करते हैं, हेजिटेशन होती है कि क्या ये जो ख्वाब था ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख्वाब था या शैतान की तरफ से था। आप बहुत सोचो फिक्र कर रहे थे, हेजिटेट थे, कंफ्यूज थे। इस दिन को यौमुत तरविया कहते हैं, यानी 8 ज़िलहिज्जा को यौमुत तरविया कहते हैं। यौमुत तरविया का मतलब होता है सोच विचार करना। 8 ज़िलहिज्जा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंफ्यूज थे, सोच रहे थे कि क्या अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से है ये ख्वाब या शैतान की तरफ से इशारा है। फिर 8 और 9 की रात में फिर ये ख्वाब रिपीट होती है कि ऐ इब्राहिम, तुम्हें अपने बेटे को ज़िबा करना है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब बेदार होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये शैतान की तरफ से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख्वाब है। इसलिए 9 ज़िलहिज्जा को अरफा कहते हैं। अरफा का माना होता है पहचानना। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहचान गए थे कि ये शैतान की तरफ से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है। और 10 ज़िलहिज्जा को यौमुन नहर कहा जाता है। यौमुन नहर का मतलब होता है ज़िबा करने का दिन। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 10 ज़िलहिज्जा को अपने अजीज बेटे को अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के मुताबिक ज़िबा किए थे। अब मैं यहाँ पर एक शरई मसला बयान कर दूँ कि अगर आज के दौर में किसी को ये ख्वाब आती है कि अपने बेटे को ज़िबा करो या फिर कोई अजीज चीज़ को ज़िबा करो, तो अगर वो शख्स इस ख्वाब पर अमल करता है तो वो गुनहगार होगा, क्योंकि हमारी जो ख्वाब होती है वो शैतान की तरफ से होती है और कोई भी ख्वाब हुज्जत या दलील नहीं होती है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ख्वाब के 3 किस्में होती हैं। एक जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिखाया जाता है, एक जो शैतान की तरफ से होती है, और एक जो हम सोचते हैं, जो हम पूरे दिन में कुछ काम करते हैं उसका एक अक्स होता है। तो अगर आज के दौर में ऐसा कोई ख्वाब देखता है तो उस ख्वाब से बचे, क्योंकि हम ना नबी हैं ना हम अल्लाह वाले हैं, और नबियों को जो ख्वाब आती थी वो वही होती थी। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता दूँ कि अगर किसी की मरहूम वालिदा कहे ख्वाब में आके कि नमाज पढ़ना छोड़ दो, तो हम उस बात पे अमल नहीं करेंगे, क्योंकि ये शरीयत से टकराव वाली चीज़ है। और अगर किसी की वालिदा उसके ख्वाब में आकर कहे कि नमाजें पढ़ो, नफिल नमाज पढ़ो, रोज़ा रखो, सदकात खैरात करो, तो इस चीज़ को मानी जाएगी। मैं फिर से दोहरा दूँ कि अगर किसी को इस टाइप का ख्वाब आएगा तो अगर वो अमल करेगा तो वो गुनाह कबीरा का मुस्तहिक होगा। अब हम अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब ये ख्वाब देखे थे कि यकीन हो गई थी कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ख्वाब है, तो इस ख्वाब पे अमल करने के लिए भी चल दिए थे। आप इमेजिन करें कि ये जो कुर्बानी होने वाली थी ये कभी नॉर्मल कुर्बानी नहीं होने वाली थी। आप सोचिए कि अगर इस ज़माने में कोई कहे कि अपने बेटे को ज़िबा करो तो क्या आप करेंगे? हम तो अल्लाह तबारक व तआला की फ़र्ज़ किए हुए 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ते हैं। अगर ज़कात फ़र्ज़ हो जाती है तो ज़कात नहीं देते हैं। अगर हज फ़र्ज़ हो जाती है तो हज को नहीं जाते हैं। अब यहाँ पर समझे कि अगर शरीयत का कानून हो जाए कि पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बेटा को ज़िबा करो, तो क्या करते हैं? हरगिज़ नहीं करते, हम मुकर जाते। लेकिन ना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे की मोहब्बत देखी, ना अपने ज़ौजा की मोहब्बत देखी। बस फरमान मिला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, कुर्बानी करने चल दिए। सबसे पहले समझते हैं कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे, कितनी उम्र में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे मिलते हैं और कितनी मुशक्क़तों के बाद मिलते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, और ये जो बेटे मिलते हैं ये 99 साल के बरस में मिलते हैं। 15-20 साल की मुसलसल दुआओं के
बाद अल्लाह तबारक व तआला एक बेटा अता करता है। अब यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 15-20 बरस लगातार दुआ करते हैं, तब एक बेटा मिलता है उनको। अब यहाँ पर एक बात सीखने को मिलती है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम खलील है। खलील का मतलब आता है दोस्त का। अब अल्लाह तबारक व तआला अपने खलील का दुआ 15-20 साल के बाद कबूल करता है, और कबूल करने के बाद फिर आजमाइश में डाल देता है कि अपने बेटे को ज़िबा करो। और आज हमारा क्या हाल है, हम तुरंत दुआ करते हैं फिर मायूस हो जाते हैं। 2 दिन 4 दिन सप्ताह दिन महीना दिन दुआ करते हैं कि या अल्लाह ये काम हो जाए, या अल्लाह ये काम हो जाए। अगर नहीं होती है तो हम मायूस हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह से नाराज़ हो जाते हैं, गिला शिकवा अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ अपने दिल में रख लेते हैं। हम कितनी इबादत करते हैं, हम कितनी रोज़ा रखते हैं, हम क्या करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे खुश हो, फिर भी हम अगर 2-3 महीना अगर दुआ करें और हमें ना मिले तो हम मायूस हो जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला से मायूस हो जाते हैं, गिला शिकवा रख लेते हैं अपने दिल में। लेकिन वो खलील हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 15-20 साल लगातार दुआ करते हैं, तब एक औलाद मिलती है, और वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कभी अल्लाह तबारक व तआला से नाउम्मीदी नहीं रखते हैं। यहाँ पर एक नुक्ता सीखने को ये है कि हम कुछ नहीं है और थोड़ी सी दुआ करते हैं और मायूस हो जाते हैं। ऐसा हरगिज़ न करें। अल्लाह तबारक व तआला देने वाला है, वो देगा, लेट सही आपके हक में बेहतर देगा। हमने अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किया कि या अल्लाह हमें घर मिल जाए, या अल्लाह कार मिल जाए, हमें नहीं मिला। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ किए कि अल्लाह हमें अमीर बना दे, हमें करोड़पति बना दे, हमें नहीं बनाया अल्लाह तबारक व तआला, फिर भी हम मायूस ना होंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स अमीर है तो उसके लिए अमीर ही बेहतर है, अगर कोई शख्स गरीब है तो उसके लिए गरीबी ही बेहतर है। अमीर शख्स गरीब हो जाए तो हो सके वो काफिर बन जाए, ऐसा काम कर दे कि वो कुफ्र कर बैठे, और अगर कोई शख्स गरीब है अमीरी चाहे और अमीरी उसे मिल जाए तो ऐसा काम कर दे कि वो शख्स काफिर हो जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला जिस हाल में हमें रखे हमें खुश रहना चाहिए, हमें राज़ी रहना चाहिए, अल्लाह की रज़ा में राज़ी होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ बता दूँ, इससे आपको क्लियर दिख जाएगा कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाली ज़ात जो है वो माँ की है। अच्छा एक बात बताएं, माँ के दिल में ममता डालने वाला कौन है? वो रब है। माँ के दिल में मोहब्बत बच्चे के लिए डालने वाला कौन है? वो रब है। जब रब चाहता है कि मेरे बंदे को कोई तकलीफ ना हो तो शख्स मुतय्यन करता है एक माँ और एक बाप। माँ जो हमारे ख्याल रखती है, बाप जो हम पे खर्च करता है। अगर अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत ना करता, अल्लाह तबारक व तआला हमें ऐसे ही छोड़े रहता तो हमारा क्या होता? अल्लाह तबारक व तआला माँ बाप के दिल में भी हमारे लिए मोहब्बत न डालता। तो आप इससे समझे कि हमारी माँ और हमारे बाप कितने हमसे मोहब्बत करते हैं, और इससे अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। एक और हदीस में मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला 70 माओं से ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। अरे हम एक माँ की मोहब्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है हमसे। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से मायूस ना हो, अल्लाह तबारक व तआला के खिलाफ अपने दिल में गिला शिकवा ना रखे, अल्लाह तबारक व तआला के रिज़ा में हमें राज़ी रहना चाहिए। और एग्जाम्पल के ज़रिए बताता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे कितनी मोहब्बत करता है। मान ले आपका छोटा भाई या आपका बेटा है, आप कहीं सफ़र पे निकले हैं और आपके भाई को या बेटे को बहुत तबीयत ख़राब है, उसकी तबीयत अलील है, डॉक्टर ने मना किया है ठंडे पानी से, आइसक्रीम से, और वो रो रहा है, चिल्ला रहा है कि मुझे ठंडा पानी पीना है, ठंडी आइसक्रीम खानी है। तो क्या आप देंगे? आप नहीं देंगे। आप जानते हैं कि उसकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। आपके बगल में आपका दोस्त होगा, वो कहेगा कि अबे कैसा अब्बू है, अपने बच्चे को एक आइसक्रीम या ठंडा पानी नहीं दिला सकता है। तो आपका जवाब क्या होगा कि इसका अब्बू मैं हूँ, मैं जानता हूँ इसे कब और क्या देना है। अरे दुनिया वाले जानते हैं कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, वो तो खालिक के कायनात है, वो गैब की बात जानने वाला है, हमारा फ्यूचर जानने वाला है। वो नहीं जानता है क्या कि हमें क्या चाहिए नहीं चाहिए? यकीनन जानता है। इसलिए हम दुआ करते रहते हैं, दुआ कबूल नहीं होती है। आप समझ जाएं कि अल्लाह तबारक व तआला चाहता है कि ये दुआ कबूल ना हो। अगर ये कबूल हो जाएगी तो हम भटक जाएंगे, हम अपने रास्ते से भटक जाएंगे। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हमारी दुआ कबूल नहीं कर रहा। और हदीस मुबारका में मिलता है कि किसी शख्स का दुआ दुनिया में कबूल ना हो तो उसे आखिरत में बहुत अजर मिलेगा। जब लोग देखेंगे कि दुनिया में दुआ ना कबूल होने का ये अजर है तो वो सोचेंगे कि काश मेरी कोई दुआ कबूल ना हुई होती, मुझे दुआओं का सिला अभी मिल जाता। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला से राज़ी रहना सीखें और अल्लाह तबारक व तआला के फ़र्ज़ किए
दिए हुए चीज़ पे आप उस पर अमल करें। अब मैं अपने टॉपिक की तरफ वापस आता हूँ कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब 99 साल में अपने बेटे को पाते हैं, मुसलसल 15-20 साल तक दुआ करते हैं कि या अल्लाह बेटा दे दे, तो अल्लाह तबारक व तआला एक बेटा देता है जिसका नाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर आजमाता है। रवायतों में 2 वाक़या मिलता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 7 साल के थे या हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 14 साल के थे। तो अल्लाह तबारक व तआला फिर आजमाता है कि ऐ इब्राहिम अपने बेटे को ज़िबा करो। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने ख्वाब से बेदार होते हैं तो समझ जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है, तो उस हुक्म को पूरा करने के लिए निकलते हैं। अब फिर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने ज़ौजा मोहतरमा को कहते हैं कि इस्माइल को तैयार करो। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम तैयार होते हैं और घर से निकलते हैं कुर्बानी के लिए। तो रास्ते में शैतान आता है। अब शैतान की फितरत देखे, शैतान तो वैसे अगर हम 2 रकात नफिल नमाज का इरादा करते तो शैतान आके हमें भटका देता है और नमाज पढ़ने से रोक देता है। लेकिन जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम काम करने जा रहे थे वो बहुत बड़ी आजमाइश थी, बहुत बड़ी कुर्बानी थी। अब शैतान इंसानी शक्ल में हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास आता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हैं आप? हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि कहीं नहीं जा रहे हैं, ऐसे ही जा रहे हैं। शैतान कहता है कि मुझे मालूम है कि आप अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहे हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क्या बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है? क्या तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? तो शैतान कहता है कि मुझे मालूम है कि ये जो फरमान है वो अल्लाह तबारक व तआला का है। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अब अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो मैं कुर्बानी करूँगा। फिर वहाँ से चलकर शैतान हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जौजा के पास आता है और कहता है कि आपको मालूम है हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके बेटे को कहाँ लेके जा रहे हैं? इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जौजा कहती है कि कहीं जा रहे हैं, दावत पे जा रहे होंगे। तो शैतान कहता है कि नहीं नहीं, वो आपके बेटे को ज़िबा करने ले जा रहे हैं। तो फिर ये कहती हैं कि क्या बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है? तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। फिर शैतान कहता है कि नहीं नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है इसलिए वो ज़िबा करने जा रहे हैं। तो फरमाती हैं कि अगर अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो ठीक है, मैं भी राज़ी हूँ। अब शैतान यहाँ से उठ के, यहाँ भी बात नहीं बनी तो शैतान उठ के आता है हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम, देखे यहाँ अपने बच्चे को भी सिखाएं। इस्माइल अलैहिस्सलाम की अभी उम्र छोटी थी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम आज के दौर के बच्चे कहीं भी भटक जाते हैं, लेकिन वो क्या ज़ात है, वो क्या नस्ल मुबारक है। अब शैतान जब बच्चे के पास आते हैं हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के पास तो कहते हैं कि क्या तुम्हें मालूम है तुम्हारे अब्बू कहाँ ले जा रहे हैं? तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरे अब्बू ऐसे ही चल रहे हैं, घुमाने ले जा रहे हैं, कहीं दावत में चल रहे हैं। तो शैतान कहता है नहीं नहीं, तुम्हारे अब्बू तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं, तुम्हें कत्ल करने ले जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम बहुत हिम्मत के साथ कहते हैं कि क्या बाप अपने बेटे को ज़िबा करता है? तो शैतान कहता है नहीं नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है इसलिए वो तुम्हें ज़िबा करने ले जा रहे हैं। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अगर ये अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है तो मैं राज़ी हूँ, मैं अपनी जान कुर्बान करने के लिए राज़ी हूँ। अब यहाँ कमाल देखे कि जब हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास शैतान आता है तो फरिश्ते कहते हैं कि कंकड़ मारिए उसे। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कंकड़ मारते हैं, फिर फरिश्ते कहते हैं कि फिर कंकड़ मारिए, फिर कंकड़ मारते हैं, फिर फरिश्ते कहते हैं फिर कंकड़ मारिए शैतान को, तो फिर कंकड़ मारते हैं। तो आज जो हाजी जाते हैं शैतान को कंकड़ मारते हैं वो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये अदा है। अब ये देखे अल्लाह तबारक व तआला अपने खलील की छोटी छोटी अदा को भी किस तरह बाकी रखे हुआ है। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम कुर्बानी करने की जगह पे पहुंचते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से फेस टू फेस पूछते हैं। अब इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम के कम्युनिकेशन को देखे जिसे अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाता है। और वहाँ पहुँचते हैं तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम की कम्युनिकेशन को देखें। इस कम्युनिकेशन को अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया है। कहते हैं ऐ मेरे बेटे, मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, अब तू बता तेरी क्या राय है। अब इस्माइल अलैहिस्सलाम का जवाब सुने। आज के दौर में अगर किसी को कह दिया जाए कि तुम्हें ज़िबा करना है अल्लाह की राह में तो वो भाग जाएगा, वो मुकर जाएगा, उसे जान प्यारी होगी, अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा प्यारी नहीं होगी। लेकिन इस्माइल अलैहिस्सलाम को देखे 7 साल की उम्र है लेकिन क्या जवाब देते हैं। आगे कुरान में फरमाया जाता है ऐ मेरे वालिद कीजिए जो काम करने का आपको हुक्म मिला है। फिर आगे लिखा है कि खुदा ने चाहा तो करीब है कि आप मुझे साबिर मतलब सब्र करने वाला पाएंगे। अब जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम को सारा वाक़या बता दिए तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तैयार होते हैं इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करने। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं इस बात को समझे। तो इस्माइल अलैहिस्सलाम क्या खूब कहते हैं, हिम्मत के साथ और जज्बे के साथ और सब्र के साथ कहते हैं ऐ मेरे बाबा जान, जब आप मुझे ज़िबा करेंगे तो छुरी को तेज कर लेंगे ताकि मुझे दर्द कम हो, मेरा हाथ और पैर को अच्छी तरह से बांध देंगे ताकि जब आप ज़िबा करें तो मेरा खून आपके कुर्ता पे ना पड़े, मुझे पीठ की तरफ ज़मीन पर ना लिटाइएगा बल्कि पेशानी की तरफ ज़मीन पर लिटाइएगा ताकि आप मुझे देख ना सके, आप मेरे चेहरे को देख ना सके। और ये जो मेरा कुर्ता है ये मेरे माँ को दे दीजिएगा ताकि उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाए। अब देखिए कि एक बाप अपने बेटे को ज़िबा करने जा रहा है, अल्लाह तबारक
व तआला के हुक्म के मुताबिक और बाप राजी भी है और बेटा भी राजी है ज़िबा होने के लिए। जैसे इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं उसी मुताबिक इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के हाथ को अच्छे से बांध दिया, छुरी को तेज कर ली, जो उनका पेशानी था उन्हें जमीन की तरफ लिटा दिए और ज़बह करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब ज़बह करते हैं, अब यहाँ पे खुदा की करामत देखे, लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी चलाते हैं तो छुरी चलती नहीं है। छुरी का काम क्या है, चाकू का काम क्या है, काटना, लेकिन वो काटती नहीं है। यहाँ पे कुछ देर ठहर के आप इस बात को समझे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो वाक़यात है। एक नमरूदी आग में जब नमरूद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को डाल रहा था और इस वक्त जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को ज़िबा कर रहे थे। यहाँ पे गौर करने वाली ये बात है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो आग का काम है जलाना, लेकिन वो जलाती नहीं है इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। और जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छुरी तेज करके इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करते हैं तो छुरी का काम है काटना, लेकिन छुरी काटती नहीं है। जो नबी होते हैं, जो अल्लाह वाले होते हैं, उनकी ज़िंदगी से हर एक नुक्ता हमारी ज़िंदगी को सिखा देने वाली चीज़ होती है। वो कैसे आए मैं दिखाता हूँ। आग का काम है जलाना, लेकिन जलाती नहीं है। छुरी का काम है काटना, लेकिन काटती नहीं। आखिर इसमें मसला क्या हुआ? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी नहीं थी कि आग जला सके और अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी नहीं थी कि छुरी काट सके। तो जब तक अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी शामिल नहीं होती तो आग न जला सकती है न छुरी काट सकती है। यहाँ पर रुक कर एक नुक्ता दे देता हूँ कि आज हमारे माशरे में लोग परेशान हैं कि कर्ज ले लिए हैं, कर्ज की अदायगी कहाँ से होगी। आज लोग परेशान है कि बेटी की शादी कैसे करेंगे। आज लोग परेशान है कि घर कैसे बनाएंगे। आज लोग परेशान है कि डॉक्टरों ने कह दिया है कि तुम्हारा इलाज नहीं हो सकता, तो मैं बचूंगा कैसे। लोग परेशान है, लोग बीमारी से कम परेशानी से ज़्यादा मर रहे हैं। लेकिन जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जैसा सब्र और ईमान हम अपने ज़िंदगी में ले आएंगे तो जो डॉक्टर कह दे कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है, वो अल्लाह चाहे तो उस बीमारी का हल हो सकता है। जो बाप कह दे कि मैं बेटी का कैसे शादी करूंगा, तो अल्लाह चाहे तो बेटी का शादी हो जाती है। जो कहे कि मैं घर कैसे बनाऊंगा, जो कहे मैं अपने बाल बच्चे की परवरिश कैसे करूंगा, अगर वो अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर अपने आप को छोड़ दे, अल्लाह तबारक व तआला के रज़ामंदी में राज़ी हो जाए, अल्लाह तबारक व तआला के बताए हुए रास्ते पे चले, सब्र तवक्कुल रखे, तो अल्लाह तबारक व तआला हर मसला हल कर सकता है। यकीनन हमारा जो प्रॉब्लम है, हमारा जो मसला है, वो कितना ही बड़ा हो, लेकिन खुदा की रहमत उससे भी बड़ी है। एक बार पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या होता है कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे के गर्दन पे छुरी चला चुके थे, लेकिन छुरी तो नहीं चलता है, उतने में अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म होता है कि ए जिब्राइल जन्नत से दुम्बा लेके जा। अब जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत से दुम्बा लेके आ रहे थे तो रास्ते में पढ़ते हुए आ रहे थे अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। फिर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम सुनते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम की आवाज़ अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो समझ जाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी आजमाइश को मुकम्मल कर दी है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर जब इस्माइल अलैहिस्सलाम इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ये आवाज़ सुनते हैं तो इस्माइल अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि जो मेरे बाबा जान आजमाइश में आए हुए थे, इम्तिहान में आए हुए थे, अल्लाह तबारक व तआला वो इम्तिहान मुकम्मल कर दिया। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम पढ़ते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो हमारे उलमा कहते हैं कि बकरीद के दिन 10, 12, 13 या 9, 10, 12, 13 पढ़नी चाहिए अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये जो पाक मुबारक वजीफ़ा हमें मिलता है, ये तीन लोगों की आवाज़ मिला के मिलती है। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाहु अकबर। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम कहते हैं अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस दुम्बे को ज़िबा करते हैं और वहाँ पे 2 रकात नमाज पढ़कर फारिग होते हैं। आप इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी को देखेंगे तो बहुत सी आजमाइशें हैं और इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हर एक आजमाइश को मुकम्मल तौर पर पूरा किया है। ये जो कुर्बानी का वाक़या है, अपने बच्चों को सुनाए, अपने बच्चों को सुनाए ताकि वो जब माशरा में घूमे और कोई पूछे कुर्बानी क्या है तो वो जवाब दे सके। आज हम कुर्बानी को सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए कुर्बानी करते हैं। हम महंगा जानवर ले आते हैं, लोगों में शो ऑफ करते हैं, सोशल मीडिया पे अपलोड कर लाइक्स, फॉलोअर्स और व्यू कमाते हैं। लेकिन कुर्बानी वही काबिल कबूल है जो अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए कुर्बानी की जाए, ना कि लोगों को खुश करने के लिए, लोगों से व्यू और फॉलोअर्स पाने के लिए किया जाए। कुर्बानी के दिन हम कुर्बानी करते हैं, एक बहुत अजीम इबादत है, लेकिन हम हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की इस कुर्बानी को भी देखें। अब मैंने जो स्टार्टिंग में 3 सवाल कहे थे कि कुर्बानी क्या है, क्या अल्लाह तबारक व तआला को हमारा जो कुर्बानी किया हुआ गोश्त या खून पहुँचता है, और क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सच में अपने बेटे को ज़िबा कर दिया था। मैंने 2 सवाल के जवाब दे दिए। तीसरा सवाल है कि क्या हम जो कुर्बानी करते हैं उसका
کا या खून या गोश्त अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचता है। तो आए मैं कुरान की रोशनी से बताता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि तुम जो कुर्बानी करते हो उसका न खून न गोश्त तुम्हारे रब के पास आता है। अब जो हम कुर्बानी करते हैं उसका क्या सवाब है, उसका क्या रिवॉर्ड्स है। अल्लाह तबारक व तआला फिर फरमाता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका है, प्यारे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जो शख्स कुर्बानी करता है अपने जानवर के हर एक बाल से भी ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला उसके नामे अमाल में नेकी की इजाफा करता है। फिर फरमाया जाता है कि जो हम कुर्बानी करते हैं उसका खून ज़मीन पर गिरने से कबल हमारी कुर्बानी कबूल हो जाती है। ऐसे बहुत से बेनिफिट्स है कुर्बानी करने में, लेकिन कुर्बानी तभी काबिल कबूल है, कुर्बानी का हमें बेनिफिट्स तभी मिलेगी जब हमारा ईमान दुरुस्त होगा, जब हमारी नीयत दुरुस्त होगी। कहा जाता है अल अमालु बिन नियत, अमल का दारो मदार नीयत पर है। अगर हमारी नीयत ही दुरुस्त नहीं होगी तो हमें नेकी कहाँ से मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि जो शोऑफ के लिए, जो नाम कमाने के लिए इबादत करते हैं, बरोज़ क़यामत के दिन उसका इबादत उसके मुंह पे मार दी जाती है। तो अल्लाह तबारक व तआला के वास्ते मैं कहता हूँ कि आप कुर्बानी करें तो सिर्फ और सिर्फ ये इरादा होनी चाहिए कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रज़ामंदी के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, मुझ पर फ़र्ज़ हुआ इसलिए मैं वो कुर्बानी कर रहा हूँ। मैं ना किसी को दिखाने के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ, मैं ना सोशल मीडिया पे डालने के लिए, ना मैं सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स नाम कमाने के लिए कुर्बानी कर रहा हूँ। ये तो सिर्फ थे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की एक इम्तहान का वाक़या, सिर्फ और सिर्फ कुर्बानी का वाक़या। अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की और वाक़यात बताऊँगा और वीडियोस लाऊँगा। और एक और आपसे गुजारिश है कि ये जो वीडियो बनती है बहुत मेहनत और मुशक्क़त से बनती है, बहुत मुताला करनी पड़ती है, बहुत एफर्ट्स लगानी पड़ती है। तो इस एफर्ट्स को, इस मेहनत को आप प्यार देने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट में ज़रूर लिखें और अपना फीडबैक भी ज़रूर दें कमेंट में। एक बार मेरे साथ दरूद शरीफ पढ़े, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।